स्कूलों को ओयो रूम की तरह यूज़ करते हैं ये लोग। ताला खोल करके यहाँ पर लड़कियों को लाया जाता है, यहाँ पर गलत कृत्य होते हैं। खाली हाथ आना पड़ता है, ये आवेदन लिख दियो चले जाओ खाना भाई, क्योंकि बोलते हैं कि भाई आपके यहाँ तो हमेशा का यही काम है। एजुकेशन हब भिलाई में चरमराती शिक्षा व्यवस्था को दिखाने के लिए आज मुझे भिलाई के कैंप 1 शासकीय प्राथमिक शाला में क्यों आना पड़ा है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। और जब 4 बजे की कक्षाओं से छुट्टी हो जाती है तो छुट्टी के बाद यहाँ पर रंगरलियाँ होती हैं। जानकारी ये हासिल हुई थी यहाँ पर चोरी हुई है। चोरी एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा हो चुकी है। ये अलमारी वगैरह है, इसको खोलने का प्रयास किया गया है और खोलने के बाद यहाँ से जो रिकॉर्ड्स वगैरह थे, ऑन पेपर हमने फाइलिंग जमा किया था जिसको हमें हाई स्कूल को सौंपना था, वो सारे पेपर्स को वहाँ पे वो उधर पानी में फेंक दिया गया। सन 64 से अब तक के रिकॉर्ड। जी। अच्छा। शिक्षा लिखने या देखने में बहुत छोटा शब्द मालूम होता है, लेकिन है बहुत वजनी और बहुत गंभीर भी। बशर्ते आप इसकी गंभीरता को समझते कितना है, ये आपकी मनोदशा पे डिपेंड करता है। एक पुलिस के शरीर पर अगर वर्दी है तो कहीं ना कहीं वो प्राथमिक शिक्षाओं की वजह से है। अगर मेरे हाथ में माइक है और मैं धड़ल्ले से आपके सामने बोल सकता हूँ तो शायद ये मेरी प्राथमिक शिक्षाओं की वजह से। अगर कोई मंत्री या नेता किसी कुर्सी पर बैठा है, जिम्मेदार वाली कुर्सी पर बैठा है, तो वो प्राथमिक शिक्षाओं की वजह से है। फिर वो चाहे उसने कितने भी कक्षाएं पढ़ी हो, लेकिन प्राथमिक शिक्षाएं इसीलिए भी ज़रूरी है। मेरे पीछे आप ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं। ब्लैक बोर्ड से कई सारे कोट बनते हैं, कई सारे स्टेटस में लिखने वाले वाक्य बनते हैं जो आप अमूमन सितंबर माह में आने वाले शिक्षक दिवस या फिर बाल दिवस में लगाते हैं। लेकिन एजुकेशन हब भिलाई में चरमराती शिक्षा व्यवस्था को दिखाने के लिए आज मुझे भिलाई के कैंप 1 शासकीय प्राथमिक शाला में क्यों आना पड़ा है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। वो तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरह इन खंडहरों से होकर के कई सारे ऐसे स्कूल, और जिसमें से कुल 113 बच्चे पढ़ के 10 से 4 बजे की कक्षाओं से निकलते हैं, और जब 4 बजे की कक्षाओं से छुट्टी हो जाती है तो छुट्टी के बाद यहाँ पर रंगरलियाँ होती हैं। रंगरलियाँ कौन करते हैं? आसपास के लोग करते हैं। जब कंप्लेन होता है तो पुलिस कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बीच उन 113 बच्चों की स्थितियों के बारे में कौन सोचेगा? क्या आपने कभी ये सोचा है? नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम हैं और ऐसे छोटे मोटे क्लास के बारे में बात करना कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? लेकिन शर्मसार हमें यही करता है कि जब कोई बड़ी घटना घटती है। कैंप 1 इस स्कूल में आने का तात्पर्य ये था, जब हम यहाँ भीतर आए तो देखिए कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ टीचर हैं जो तमाम व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, और जानकारी ये हासिल हुई थी यहाँ पर चोरी हुई है। चोरी एक दफ़ा नहीं बल्कि कई दफ़ा हो चुकी है, कई दफ़ा, यानी कि मैं गिन नहीं सकता, और टीचर बता नहीं पा रहे थे। अब आपको उन्हीं टीचरों के बीच लेकर चलता हूँ और उस जगह पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर चोरी हुई। चोरी 19 तारीख की शाम को होती है, रात में ताला टूट जाता है और ताला तोड़ने वाले अब तक नामो निशान नहीं है, लेकिन तोड़ा तो गया है। तोड़ने के बाद अंदर जो रिकॉर्ड रखे थे उसे इधर उधर करके इधर उधर फेंक दिया जाता है, और फेंकने के बाद जब अगले दिन 20 तारीख को ये बात पता चलती है तो सभी जो है चौंकते हैं। और चौंकने के बाद, हालांकि चौंकने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर अमूमन इस तरह की चीज़ें होते रहती हैं। ये नया ताला लगवाया गया है, जैसे हमने यहाँ पर जो गुरुजी हैं उन लोगों से बात की तो बताया कि नया ताला लगाया गया। और विशेष बात ये देखिए कि जब ये नया ताला लगाया गया तो इस नए ताले को भी तोड़ने का प्रयास किया गया। क्यों किया गया, क्यों किया जाता है और क्यों किया जा रहा है लगातार, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा और बताऊंगा। सबसे पहले ताला खोलते हैं सर, और सर भी यहाँ पर है, मौजूद है हमारे साथ, जो टीचर्स हैं और जो प्रिंसिपल हैं साहब वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आप एक बार ताला इसको खोलें तो हम अंदर जा कर के देखें कि क्या चीज़ यहाँ से इधर उधर हुई है। सर क्या नाम है आपका? जी अवतार गुप्ता। अवतार गुप्ता जी हैं, प्रिंसिपल हैं आप? जी जी, अवतार गुप्ता जी प्रिंसिपल हैं। आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन इनके नज़रिए से इस स्कूल की हर एक ईंट, हर एक दीवारों की स्थिति परिस्थिति आज दिखाने की कोशिश करेंगे इस स्क्रीन के ज़रिए,
जहाँ आप लोग अपने सोफ़े में, अपने चेयर में, अपने एसी वाले कमरे में या फिर जहाँ कहीं भी हो आप देख रहे हो, तो ज़रा गौर कीजिएगा कि शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन हब भिलाई में अभी कैसी है। बहुत सारे सवाल भी यहाँ से खड़े करूँगा। पहले सर, 19 तारीख को जो घटना हुई, इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है जी। बहुत और इससे हर बार जो होता है कंप्लेन होती है। कंप्लेंट तो करने की थाना में कोशिश की जाती है, लेकिन बस खाली हाथ आना पड़ता है या आवेदन लिख दियो चले जाओ खाना भाई, क्योंकि बोलते हैं कि भाई आपके यहाँ तो हमेशा का यही काम है। अच्छा, और ये कह दिया जाता है कि मोहल्ले के लोग तो ऐसे ही हैं। अच्छा, लेकिन इस पर कोई कड़ा कार्रवाई नहीं होती। इस बार टीआई साहब से मुलाकात हुई और उनके कहने पे इन लोगों ने रिसीविंग दिया है एप्लीकेशन। अच्छा, दिलासा इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि रिसीविंग मिली है? जी ठीक है, नए थानेदार कोई आए हैं साहब और उन्होंने रिसीविंग दी है, पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन पहली बार इस तरह के चीज़ें जो कांड होते हैं ये पहली बार तो नहीं है, पहले भी बार बहुत बार हो चुका है। बहुत बार हुए जी। तो क्या कारण है कि यहाँ पर, खैर अभी तो ताला खुल रहा है तो अंदर देखेंगे क्या क्या चीज़ यहाँ से गायब हुई है सर। जो मुझे जानकारी मिली है और मैं, क्योंकि मुझे तो दिख नहीं रहा है, उसके हिसाब से बस यहाँ पे जितने रिकॉर्ड में सामग्री थी, मैंने ऑन पेपर हमने फाइलिंग जमा किया था जिसको हमें हाई स्कूल को सौंपना था, वो सारे पेपर्स को वहाँ पे वो उधर पानी में फेंक दिया गया। अच्छा, और कुछ तोड़ फोड़ करके कुछ ले जाते भी क्या, पंखा वगैरह? हो चुका है कई बार। पंखा वगैरह भी चोरी चोरी हो जाकर, कई लोहा लक्कड़ भी चोरी हो गया है, लोहे के सामान भी चोरी हुए कई बार। जब मैं अभी ये मुझे तो आए कुछ ही दिन हुआ है, मेरे आने से पहले भी इस प्रकार की कई घटनाएं हो चुकी हैं। दरवाज़ा है ना खुला गया है अभी, और अंदर आपको लेकर के चलते हैं। या लाइट नहीं है ना? अच्छा, लाइट की व्यवस्था नहीं है। ये अलमारी वगैरह है, इसको खोलने का प्रयास किया गया है और खोलने के बाद यहाँ से जो रिकॉर्ड्स वगैरह थे, कितने साल के रिकॉर्ड रहे होंगे सर? सन 64 से अब तक। कितने? सन 64 से अब तक। सन 64 से अब तक के रिकॉर्ड? जी। अच्छा, और हालांकि ये जो असामाजिक तत्व है इनको रिकॉर्ड से कोई मतलब तो है नहीं, क्या करेंगे रिकॉर्ड का ये कि तो बस फेंक देंगे? जी, यही देखने में आया है कि वो लोग इधर उधर बिखेर दिए थे, बाकी उन लोगों के लायक तो यहाँ कुछ नहीं था, रिकॉर्ड ही था। हो सकता है कोई चीज़ मिले यहाँ से, हालांकि पंखा तो है नहीं। पंखा भी लेके गए हैं कि पहले से नहीं? नहीं, पंखा नहीं है यहाँ लाइट ही नहीं है। अच्छा, बेसिकली ये रिकॉर्ड रूम की तरह यूज़ होता है? जी जी। ओके, तो ये देखिए, अब ये पहले पूरा शिरा आपको सचिन अपने कैमरे से दिखा देंगे चारों तरफ घुमा के। पहले ये तस्वीर देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बाहर से इसके खोले जाने के कारण को गिनवाता हूं मैं। अब आपको बताता हूं कि मुख्य कारण क्या है इसे खोले जाने का। असामाजिक तत्व हैं, शराब पीते हैं और सूखा नशा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वो रिकॉर्ड रूम को खोल करके क्या चोरी करेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि उनके काम की चीज़ें नहीं। बंद कमरे में यहाँ पर आप यूँ समझ लीजिए कि एक स्कूल को ओयो रूम की तरह बना दिया गया है। जो आसपास के मोहल्ले के लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, स्कूलों को ओयो रूम की तरह यूज़ करते हैं ये लोग। ताला खोल करके यहाँ पर लड़कियों को लाया जाता है, यहाँ पर गलत कृत्य होते हैं और ये बहुत पहले से चल रहा है। इसके बारे में मुझे A to Z बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है, आसपास के लोगों को ही पता है, जो खबर देख रहे हैं उनको ही पता होगा। देख करके मुस्कुरा भी रहे होंगे कई लोग, और जिन लोगों ने किया होगा वो भी देख रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सुधार कैसे लाया जाए, हम इसलिए यहाँ पर आए, इसलिए इन सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं। ठीक है, अब ये स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं और किस तरह से चीज़ों को नियम, देखिए नियम बहुत सारे होते हैं, लेकिन नियमों पर काम करने वाले या काम करवाने वाले किस तरह से चीज़ों को कर रहे हैं ये भी डिपेंड होता है। यहाँ पर सर जैसे और क्या क्या अव्यवस्थाएं हैं जिनको सुधारा जा सकता है, क्योंकि आप प्रिंसिपल है इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, यहाँ पे सबसे पहले व्यवस्था कि यहाँ पे एक चौकीदार तो होना ही चाहिए जी, सबसे पहला काम, ताकि लोगों पे नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। दूसरा, लोगों को भी सहभागिता की लोगों की भी सहभागिता, जन सहभागिता भी बहुत ज़रूरी है कि 4 बजे के बाद कुछ लोग जो है जो
लोग जो है ये एक प्रकार से बना सके, सहभागिता हो सके कि भाई हमारा स्कूल समझ के अगर दो लोग मिल के थोड़ा देर में देखते रहें तो इसमें कमी भी आ सकती है। और होना हो कि अगर 10 लोगों के बीच में अगर 2 लोग भी करते हैं तो हो सकता है 2 लोग 100 पे भारी पड़ जाए। बिल्कुल, ये मेरे सबसे पहला कदम होना चाहिए, उससे काफ़ी कमी आएगी। मैं ये नहीं कह सकता कि बंद हो जाएगा, लेकिन कमी आएगी। मुझे एक उम्मीद है कि नए शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी वो इस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे, कोशिश करेंगे कि इन सारी चीज़ों को जो अव्यवस्थाएं हैं, प्राथमिक स्कूल में ये अव्यवस्था है, हायर सेकेंडरी में क्या होता होगा सोचिए। तो मेरी उनसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि अगर वो ये खबर देख रहे हैं तो एक दफ़ा कैंप 1 की शासकीय प्राथमिक शाला कैंप 1 भिलाई में ज़रूर आएँ और यहाँ पर देखें, यहाँ पर साहब से बात करें, जो प्रिंसिपल हैं उनसे बात करें, उनसे जानें कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सुधर सकती हैं। क्योंकि अमूमन यहाँ पर चोरियाँ होती हैं, कभी पंखे तोड़ लिए जाते हैं। कोविड में क्या क्या हुआ था सर? कोविड में क्या क्या हुआ था आप बता रहे थे? कोविड के समय में यहाँ से दीवार तोड़ करके पूरा ढांचा ही ले गए थे। पूरा क्या बोलते हैं, अलमारी नहीं, खिड़की और दरवाज़ा भी ले गए थे। और यहाँ अवस्था है कि बारिश के दिनों में जैसे भी 15 मिनट 20 मिनट भी बारिश हुआ तो ये पूरा तालाब बन जाता है। ये पूरा भर जाता है। जी, पूरा भर जाता है। तो देखिए अव्यवस्थाएं बहुत सारी हैं, दिखाना चाहूँ तो पूरा अनगिनत हो जाएगा। हाँ, और ये कागज़ जो हाथ में है ये पूरी भर जाएगी, इसलिए मैंने मोटा मोटी जो चीज़ें थी मूल रूप से वो मैंने लिखने की कोशिश की और इन सारी कोशिशों में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। अव्यवस्थाएं तो दिखाई ही, साथ में जो स्कूल को ओयो बना देने वाला सिस्टम चल रहा है ना आजकल लड़के लड़कियों के द्वारा। सोचिए दरवाजे को कमरों को इसलिए तोड़ दिया जा रहा है कि वहाँ पर आकर के वो अपनी जो बाकी क्रिया चीज़ें हैं वो कर सके, जो कि गलत है। गलत कृत्य करने के लिए स्कूलों को टारगेट किया जाता है। ऐसे लोगों को टारगेट किया जाए, उनको सुधारा जाए, ताकि ये सारी चीज़ें हैं। अरे शिक्षा मंदिर होता है, सिर्फ कहने के लिए मंदिर रह गया है। अब इन ऐसे मंदिरों में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जिसे बताने में भी शर्म आए, लेकिन अगर शर्माएंगे तो बताएंगे क्या। तो इसलिए हमने सोचा कि आपको बताया जाए। ये बताया जा रहा है कि ये प्रसाधन है जहाँ पर बच्चे यहाँ पर आते हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बनाया गया है। लेकिन हाल ही में कुछ समय पहले बनाया गया और इससे पहले ये नहीं था। और ये स्थितियाँ हैं, तो बेशक इन्हें दिखाना हमारा कर्तव्य था, हमने दिखाया। आगे क्या कुछ होता है इस पूरी चीज़ों को लेकर के, इस पूरे परिसर को लेकर के, अगर सुधार होगा तो भी दिखाएंगे, नहीं होगा तब तो दिखाएंगे ही, क्योंकि ये हमारा काम है, अपना काम हम कर रहे हैं। ज़िम्मेदार भी अपना काम करें तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है भिलाई में, दुर्ग में और छत्तीसगढ़ में। शुक्रिया।